कहानी को आपके सामने पेश करूंगा। उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बगीचे में डाला था तो उसमें कितने पेड़ थे? स्पेशल पेड़, बहुत सारे झाड़ थे, लेकिन परमेश्वर ने किसका जिक्र किया था? कितने पेड़ों का? एक कि दो? एक अगर बोल रहे हैं तो वो कौन सा पेड़ था? फल नहीं खाने का। ओके, हम लोग अक्सर उसी पे गौर करते हैं, फल नहीं खाने का वो वाला पेड़ था, और हम दूसरा वाला भूल जाते हैं। दूसरा वाला किसका पेड़ था? जीवन का पेड़। परमेश्वर ने उस बगीचे में दो खास पेड़ रखे थे, गौर करना। एक पेड़ था जिसमें जीवन था, अनंत काल का जीवन था, और दूसरा पेड़ था ज्ञान और बुद्धि का। और परमेश्वर ने कहा कि तुम इस ज्ञान और बुद्धि के पेड़ का फल नहीं खाना। ओके, लेकिन वो जीवन का फल खाने से परमेश्वर ने रोका था कभी नहीं, चॉइस था। ओके, तो आज मैं उस जीवन के पेड़ का फल जो है, या जीवन का पेड़ जो है, उसके ऊपर मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं। तो आज का संदेश जीवन का पेड़ है। तैयार हैं सब लोग सुनने के लिए? तो आपका 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 ध्यान उस जीवन के पेड़ के विषय में क्या क्या लिखा है, पुराने नियम से नए नियम तक मैं कुछ कुछ बातें आपके सामने पेश करूंगा, और उसे आप पकड़ लीजिएगा। जैसे आप पकड़ेंगे, विश्वास करेंगे, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा और आप आपके जीवन में बहुत कुछ बदलता देखेंगे। तो मेरा शीर्षक है जीवन का पेड़। ओके, तो आइए एक वचन पढ़ते हैं हम। उत्पत्ति की किताब 3:21 में आया ऊपर, जो मैंने नीचे डार्क किया है उसे गौर से सुनिएगा। ओके, यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य और उसकी पत्नी के लिए जानवरों की चमड़ों की पोशाक बनाया। ओके, ये शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा पिछला बताना चाहूंगा। ये वचन 3:21 तभी लिखा गया है जब आदम ने फल खाया था, आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध बगावत की थी, उसके बाद का ये हादसा है। ओके, ये हादसा कभी है? जब आदम ने ये फल खा लिया था, वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर था। उसने क्या किया, किसी को याद है? परमेश्वर आने से पहले क्या किया उसने? परमेश्वर बोलता है ना, आदम कहां है तू? उसके पहले क्या किया उसने? फल खा लिया। उसके बाद क्या हुआ? क्या किया उसने? प्लीज याद करो, क्या किया उसने? उसने अपने आप को, और हव्वा ने अपने आप को किससे ढका? पत्तों से ढका। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, गौर करना जरूरी है, क्योंकि वहीं पर यीशु छुपा हुआ है। ठीक है, तैयार है सुनने के लिए? ओके, उत्पत्ति 3:21, यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य और उसकी पत्नी के लिए जानवरों के चमड़ों से पोशाक बनाया, तब यहोवा ने ये पोशाक उन्हें दी। यहोवा परमेश्वर ने कहा, देखो पुरुष हमारे जैसा हो गया है, पुरुष अच्छाई और बुराई जानता है, और अब पुरुष जीवन के पेड़ से भी फल ले सकता है। अगर पुरुष उस फल को खाएगा तो सदा ही जीवित रहेगा। अब ये दूसरे पेड़ का फल खाएगा तो वो क्या रहेगा? सदा ही जीवित रहेगा। तब यहोवा परमेश्वर ने पुरुष को अदन के बाग से बाग छोड़ने के लिए मजबूर किया। जिस मिट्टी से आदम बना था, उस पृथ्वी पर आदम को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। देखो, गौर करो, जिस मिट्टी से आदम बना था, अब उसे उसमें काम करना है, लेकिन उसमें उसे मेहनत करनी पड़ेगी। अब 24वां वचन गौर से सुनिएगा। परमेश्वर ने आदम को बाग से बाहर निकाल दिया। तब परमेश्वर ने कुरूब स्वर्गदूतों को बाग के फाटक की रखवाली के लिए रखा। परमेश्वर ने वहां एक आग की तलवार भी रख दी। यह तलवार
जीवन के पेड़ के रास्ते की रखवाली करती हुई चारों ओर चमकती थी। ओके, सबसे पहले आदम और हव्वा किन कपड़ों में थे? स्लाइड प्लीज। ओके, उनके पास कौन से कपड़े थे? उन्होंने पत्तों से ढका था। जब परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने कहा ये नहीं चलेगा, पत्तों से ढकना नहीं चलेगा। ढका है ठीक है, लेकिन पत्तों से ढककर ये चीज कंप्लीट नहीं होती। उस वक्त परमेश्वर ने एक जानवर को मारा, उसकी चमड़ी ली और उस चमड़ी से मनुष्य को ढक दिया। ओके, क्या दिखाता है ये? परमेश्वर वहां पे क्या दिखा रहा है? परमेश्वर दिखा रहा है कि मनुष्य, अब तेरा मेरा रिश्ता, मेरा बातचीत तेरे से होना है, तो तेरे मेरे बीच में एक लहू दिखना चाहिए और तुझे ढकना चाहिए, तब जाके मैं तेरे साथ रिश्ता रख सकता हूं, मैं तेरे साथ बातचीत कर सकता हूं। और किसका लहू बहाया गया इस रिश्ते को पूरा करने के लिए? यीशु का लहू। ओके, मैं यहां पर एक डेमो करना चाहूंगा। ओके, आजा बेटा। ये आदम और हव्वा हैं, इन्होंने अपने आप को पत्तों से ढका है। किससे ढका है? पत्तों से ढका है। परमेश्वर आता है, परमेश्वर कुछ नहीं कहता, वो एक जानवर को लेता है, वो एक जानवर को लेता है, उसे मारता है, उसकी चमड़ी निकालता है और आदम और हव्वा को उस चमड़ी से क्या करता है? ढक देता है। ये सुसमाचार आदम के समय से चल रहा है। हम जब यीशु की कुर्बानी पर विश्वास करते हैं, तो हमारी धार्मिकता, मैं अच्छा हूं, मैं सही हूं, परमेश्वर कहता है वो नहीं चलेगा, वो उखाड़ देता है और वो कहता है उससे तुम मेरे सामने नहीं आ सकते, तुम्हें मेरे बेटे की कुर्बानी की धार्मिकता तुम्हारे ऊपर लेनी है। कई बार तुम्हारी प्रार्थना करने का समय बंद हो जाता है, तुम प्रार्थना करने बैठते हो, तुम प्रार्थना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तुम अपनी धार्मिकता में परमेश्वर के पास जाते हो, मैंने आज अच्छा किया, वो बुरा है, ये है, वो है। तुम में प्रार्थना करने नहीं मिलेगा, तुम उसकी उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, तो यीशु की कुर्बानी की धार्मिकता लेकर ही तुम उसकी उपस्थिति में जा सकते हो। तो सुसमाचार आदम के समय से परमेश्वर ने शुरुआत किया और वो बात चलती रही। आमीन, थैंक यू वेरी मच। फिर क्या हुआ? ओके, परमेश्वर वहां पर कहता है ये जो पेड़ है ना, इसका फल, जीवन के पेड़ का फल मैं इस मनुष्य को खाने नहीं दे सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे साथ बगावत कर चुका है और इसकी बगावत का अंजाम जो है वो एक बड़ी कीमत है। जब तक वो कीमत नहीं चुकाई जाएगी, तब तक ये फल को, इस पेड़ के फल को नहीं खा सकते। तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बगीचे से बाहर कर दिया और उस बगीचे में कौन सा पेड़ था? जीवन का पेड़। और उसके वहां पर परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को लगा दिया और एक तलवार रख दी। गौर से सुनना, वहां पर स्वर्गदूतों को लगा दिया और वहां पर तलवार। और वो तलवार कैसी तलवार थी? वेरी गुड, कौन सी तलवार? आग की तलवार। और वो भी चारों ओर। अजीब है ना, आग की तलवार, वो भी
चारों ओर एक तलवार आग की चारों ओर, ताकि उस पेड़ के पास कोई आ नहीं सके। अगर कोई उस पेड़ को छूने जाएगा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये बहुत जरूरी है। आप मुझे बताएं, अगर कोई उस पेड़ के तरफ जाता है उसे छूने के लिए, क्या हो जाएगा वो? और एक वर्ड क्या बोल सकते हैं उससे भी? मर जाएगा। और एक वर्ड, हाँ, क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? ये वो पवित्र आग थी परमेश्वर की, जो कहता है ये इस पवित्र आग को से निकलकर अंदर कोई भी आएगा वो भस्म हो जाएगा, क्योंकि मैं अनुमति नहीं देता हूं इस पवित्र पेड़, जीवन का पेड़, किसी को खाने की मैं अनुमति नहीं देता हूं, क्योंकि कोई योग्य नहीं ठहरा है, मनुष्य गिर गया है। फिर बात आगे बढ़ती है। ये आग और ये तलवार जो है ना, ये बार बार आपको उत्पत्ति में दिखती है। मुझे जब मैं बाइबल पढ़ने लगा तो मैं ढूंढने लगा, तो मुझे मुझे आग और तलवार जो है ना वो मुझे बार बार दिख रही है पुराने नियम में। आप देखना चाहेंगे इस आग को, इस तलवार को? क्योंकि ये आग और तलवार बार बार आ रही है, वो ये प्रतीक बता रही है, वो जीवन का पेड़ का प्रतीक वहां पे जो है उसकी तरफ इशारा कर रही है। वो घड़ी घड़ी अलग अलग चित्रों में तुम्हारे सामने आएगी। तैयार है सुनने के लिए? ओके, फिर हम नए नियम में आएंगे, इस पर गौर करेंगे। ओके, उत्पत्ति 22:6, अब्राहम की कहानी याद है? अब्राहम जब परमेश्वर से सुनता है कि उसे उसका बेटा क्या करना है, कुर्बान करने जाना है, तो वो ले जाता है। उसके हाथ में क्या था? अब्राहम के हाथ में क्या था? लकड़ी किसके हाथ में थी? बेटे के हाथ में थी। लकड़ी उसके बेटे के कंधे के ऊपर। ओके, उसका प्रतीक क्या है? यीशु ने अपना क्रूस अपने कंधों पर उठाया था। ओके, लेकिन आग और छुरी किसके पास था? पढ़ेंगे उत्पत्ति 22:6। इब्राहिम ने बलि के लिए लकड़ियां ली और उन्हें पुत्र के कंधों पर रखा। इब्राहिम ने एक विशेष डैश और डैश ली, छुरी और आग। छुरी समझ में आती है मुझे, छुरी मुझे समझ में आती है, जानवर को या बलि चढ़ाने के लिए छुरी चाहिए, लहू बहाने के लिए। आग क्यों चाहिए? क्योंकि वो बलि को भस्म करना है उस आग पे, इसीलिए लकड़ियां लेके जा रहे हैं। नहीं तो पत्थर के ऊपर भी बलि चढ़ाई जा सकती है ना। लेकिन ये वाली बलि परमेश्वर ने जो कही थी वो आग वाली बलि थी। उसे लकड़ियों पर उसने इसहाक को रखा और वो उसे मारने वाला था, क्योंकि इसहाक का लहू बहने के बाद में उसे आग में उसे जलाना था। तो आपको दिख रहा है ये पहले अब्राहम में ये बात हमको दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट जाते हैं आगे। मूसा की कहानी। जब परमेश्वर मूसा से पहली बार मिलता है, मूसा क्या कर रहा था? भेड़ बकरियों को चरा रहा था, और अचानक से डैश के ऊपर वो डैश देखता है। किसके ऊपर क्या देखता है? नहीं, पहाड़ी के ऊपर एक पेड़ पर। अब ये फिर से पेड़ और आग दिख रही है। कहां से आया ये पेड़ और आग? कहां लगता है? ये वो जीवन का पेड़ है जिसके चारों ओर आग है। और ये कौन है? ये कौन सा पेड़ है? ये कौन है? ये हम अब आपके सामने एक एक करके मैं खोलने लगता हूं। आपको मालूम है नए नियम में यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझे खाएगा वो अनंत जीवन पाएगा। करेक्ट है कि नहीं? तो ये वो जीवन का पेड़ था जो लगातार पुराने नियम में वो अपने लोगों के साथ मिलने को आ रहा था। ओके,
उस आग में पढ़ेंगे हम, मूसा ने उस पहाड़ पर यहोवा के दूत को एक जलती हुई झाड़ी में देखा। यह इस प्रकार घटित हुआ, मूसा ने एक झाड़ी को जलते हुए देखा जो भस्म नहीं हो रही थी। वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को बोला आगे मत आ, क्योंकि तू भी भस्म हो सकता है। ठीक है। एक और चित्र, निर्गमन की किताब 12:8 में, जब परमेश्वर पूरे इस्राएल को छुड़ाकर लेके जा रहा है, तब उसने क्या आज्ञा दी थी कि तुम एक मेमने की बलि चढ़ाओ, जिसे हम पासओवर कहते हैं, फसह का पर्व कहते हैं। तो वहां पर भी कुर्बानी करने को बोला उसने। ओके, उसने कहा बाहर कुर्बानी दो, उसका गोश्त जो है अंदर क्या करना चाहिए तुम्हें, उसे भुनना है, उसे आग में जलाना है। ओके, बाहर दरवाजे के ऊपर क्या लगाना है, खून लगाना है, और अंदर तुम्हें उस मटन को ऐसे नहीं खाना है, उसे क्या करना है, रोस्ट करना है। आइए पढ़ते हैं निर्गमन की किताब 12:8 में, इस रात को तुम मेमने को अवश्य भून लेना और उसका मांस खा जाना। रोस्ट करने को कहता है, आग में उस बलि को कहता है उसे पकाओ, उसे पूरी तरह से, यूं ही मत खाओ, और कहता है फिर तुम खाओ उसे। अब कुछ समझ में आ रहा है यीशु कैसे पुराने नियम में, परमेश्वर के नियमों में भी यीशु छुपा हुआ था दया और करुणा के साथ, क्योंकि तुम ये करने से तुम बच जाओगे। बोला था तुम घर के अंदर रहने से तुम क्या हो जाओगे, बच जाओगे। बाहर मौत का आत्मा था जो हर एक के ऊपर आने वाला था, हर एक के घरों में। नेक्स्ट, एक और चित्र 29, निर्गमन 29:4 में। नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट वाला नहीं है। ओके ठीक है, नेक्स्ट वाला लेवी व्यवस्था में मेरे ख्याल से 6:13। यस प्लीज, लेवी व्यवस्था 6:13 क्या कहता है मालूम है, वेदी पर आग लगातार जलती रहे। मंदिर में, अब परमेश्वर ने जो मंदिर बनाया था उसमें एक वेदी थी जहां पर वे लोग हमेशा बलि चढ़ाने को आते थे। तो वहां पर वो कहता है आग लगातार जलती रहनी चाहिए, यह बुझनी नहीं चाहिए। क्यों ये आग का परमेश्वर जिक्र कर रहा है, परमेश्वर क्या याद दिलाना चाहता है? परमेश्वर इस्राएल को याद दिलाना चाहता है कि तुम्हें मेरे पास आने से पहले इस आग से गुजरना होगा। ये पवित्र आग है जिसका जिक्र नए नियम में भी किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 4:12 क्या कहता है, अब गौर से सुनना, इसमें क्या कहता है, तक यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की, बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप न देखा, केवल शब्द ही शब्द सुन पड़ा। ये तभी की बात है जब मूसा अभी उसका जाने का टाइम आया है और वो अपने सारे इस्राएल के साथ मिलकर बता रहा है, तुम्हें याद है वो दिन जिस दिन तुम पहाड़ी पर आने वाले थे, तुमने कहा था हम परमेश्वर से मुलाकात करेंगे, और परमेश्वर का आग वहां पर आया था और वहां से तुमने शब्द सुना, तुम घबरा गए, तुमने कहा हमें परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनना है, हम सुनेंगे तो हम भस्म हो जाएंगे। मूसा वो किस्सा याद दिला रहा है कि उस पहाड़ी पर एक आग लगी हुई थी और वो परमेश्वर की आग थी, और उसके करीब तुम नहीं आ पा रहे थे, उसमें से परमेश्वर के शब्द गूंज रहे थे। अब समझ में आ रहा है, कुछ याद चित्र दिख रहा है? ओके, कि कैसे परमेश्वर ने आग और जीवन का फल पेड़ जो है उसके बारे में बताया था। एक और व्यवस्था विवरण 33:2 है। ओके, उसने कहा यहोवा सिनाई से आया और सईर से उसके लिए उदय हुआ,
उसने पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियां निकली। पर मूसा कहता है वो लाखों लोगों के बीच में आया, मुलाकात किया, बट वो कहता है उसने क्या देखा? उसने ये देखा कि कोई तो सिंहासन पर बैठा है, उसके दाहिनी ओर क्या लिखा है? दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वाला में विधियां निकली। परमेश्वर के दाहिनी ओर कौन है? परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर कौन है? यीशु मसीह। ये किसको दिख रहा था? मूसा को दिख रहा था। 10 आज्ञाएं किसने दी? सब कुछ यीशु के द्वारा बनाया गया, यीशु के लिए बनाया गया। कोलोसियों की किताब में लिखा है उसके नाम की महिमा के लिए बनाया गया। ये 10 आज्ञाएं भी किसके द्वारा आई? यीशु के द्वारा। इसीलिए यीशु से पूछते हैं ना वो लोग, लिखा है ये औरत वेश्या है, इसे पत्थर मारो। तो यीशु ने नीचे झुककर पत्थर पे लिख के दिखाया, मैं ही हूं जो तुम्हारे पत्थर पे लिखा था। मूसा को दिखाया था कि वो एक आग में था, यीशु आग के पीछे था। वो जीवन का पेड़ कौन था? जीवन का पेड़ और कोई नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था, जिसके चारों ओर आग थी। वो अगर मनुष्य से बात करता है तो उसे आग में से बात करना पड़ता था। अब कुछ समझ में आ रहा है? आपको याद है एलिजा जब सारे इस्राएल को इकट्ठा करता है, पहाड़ी के ऊपर चैलेंज करता है बाल के भविष्यवक्ताओं को, और बोलता है कि तुम्हारा भगवान भगवान है तो तुम्हारी बलि कबूल होगी। करेक्ट है? और फिर वो खुद जो बलि तैयार करता है उसमें पानी डालता है और फिर वो प्रार्थना करता है, और वहां से क्या आता है? आग आती है। और जब वो आग आती है तो वो सब कुछ भस्म कर देती है। वो आग में पानी तक, उधर का पानी तक सूख जाता है। पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट में है, स्लाइड में देखो। नहीं है? ओके, एलिजा का मैंने डाला नहीं। वहां पर वो पानी जो आता, आग आता है, वो सब कुछ भस्म कर देता है, सब कुछ पानी तक सूख जाता है। और उसके बाद एलिजा प्रार्थना करता है और बारिश होती है। गौर करना, परमेश्वर का गुस्सा जो था इस्राएल के ऊपर, वो बलि देने से परमेश्वर का गुस्सा उस बलि के ऊपर ठंडा हुआ और परमेश्वर की दया पूरे देश के ऊपर आई। बारिश नहीं था ना, अकाल था ना, 3 साल से अकाल था ना। जब अकाल था क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था, तो एलिजा सबके सामने क्या करता है? बलि चढ़ाता है। जब वो बलि देता है तो परमेश्वर का गुस्सा जो पूरे इस्राएल के ऊपर था, वो आग की तरह होकर किसके ऊपर आता है? बलि के ऊपर। और फिर परमेश्वर की दया करुणा किसके ऊपर आती है? इस्राएल के ऊपर। तब वो बारिश भेजता है। तो बलि कितनी इंपॉर्टेंट है? तुम्हारे मेरे पास कौन सी बलि है देने के लिए? एक बलि है जो यीशु मसीह ने दे दी है। यही हम लेकर जाते हैं तो उसकी दया करुणा हम पर आती है। समझ में आ रहा है? यीशु की कहानी, यीशु हर एक जगह पे छुपा हुआ था। भजन संहिता 50, भजन संहिता किसने लिखा था? किसी को याद है? भजन संहिता, ज्यादातर भजन संहिता किसने लिखे थे? दाऊद ने लिखा था। दाऊद को जो परमेश्वर ने दिखाया वही लिखेगा। करेक्ट है कि नहीं? अब दाऊद को परमेश्वर ने क्या दिखाया? भजन संहिता 50:2, सियोन से परमेश्वर की सुंदरता प्रकाशित हो रही है। सियोन से मतलब वो एक पहाड़ी है, वहां से परमेश्वर की सुंदरता दिखाई दे रही है। हमारा परमेश्वर आ रहा है, उसे दिख रहा है परमेश्वर आ रहा है, और वह चुप नहीं रहेगा। उसके सामने जलती ज्वाला है, उसका एक बड़ा तूफान घेरे। ये भी किसको दिखाई दिया?
दाऊद को। परमेश्वर ने अपना उसका बेटा जो था वो उसने हर बार अपने भक्तों को दिखाता रहा जैसा उसका बेटा है, और हर एक ने वही देखा जैसा यीशु जहां पर था। ओके, ये आग के साथ कोई खिलवाड़ करता है ना, वो भस्म हो जाता है। वहां पर ना परमेश्वर ने मंदिर में क्या आज्ञा दी थी कि ये जो आग है वेदी पर, ये जलती रहनी चाहिए। बोला था ये पवित्र आग है, ये जलती रहनी चाहिए। ये जिम्मेदारी थी किसकी? वो जो वहां पर याजक लोग हैं, और याजक में सबसे आगे था कौन मालूम है? हारून था, मूसा का बड़ा भाई हारून। और वो उसके बेटे थे नदाब और अबीहू। नदाब और अबीहू फैमिली के कारण वो वहां पर काम कर रहे थे, और वे लोग दुष्ट थे। वो परमेश्वर से डर, परमेश्वर को मान सम्मान नहीं देते थे, परमेश्वर की इज्जत नहीं करते थे वे लोग। नदाब और अबीहू ने देखा कि अरे वो मंदिर के वहां पे वेदी पे आग बुझ रही है। क्या किया मालूम है? आग बुझ गई है, खुद की आग लगाई और वहां पे डाल दिया। हालांकि उनको पवित्र आग अंदर से लेके आके वो वेदी पे जलाना था। बोलते ना अपन रात को कोयला जलाया है और सुबह को वापस आग लगानी, तो उसी के वहां से अपन जलता हुआ कोयला निकाल के डालते हैं, सही है कि नहीं? उन्हें वो पवित्र आग डालनी थी, और उन्होंने क्या किया? खुद की आग लगाई, शॉर्टकट काम, और डाल दिया। नदाब और अबीहू, परमेश्वर का गुस्सा आया और वहां से परमेश्वर की आग आई और दोनों भाई वहीं पे भस्म हो गए। मूसा के भाई के बच्चे। और मूसा अपने भाई को किस प्रकार बात करता है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नहीं, नेक्स्ट स्लाइड। नहीं है, नहीं है, ओके, नहीं है। मूसा अपने भाई के साथ बात करता है और उसे कहता है कि ये परमेश्वर का पवित्र परमेश्वर है, इसके साथ तुम खिलवाड़ नहीं कर सकते। और हारून जो था उस वक्त चुप हो जाता है, वो कंप्लेन करना बंद कर देता है। ओके, एक और चीज मंदिर के अंदर है, ये याद है ना? क्या है ये? संदूक है। संदूक के अंदर कितनी चीजें हैं? 3 चीजें हैं। ओके, अब उस 3 चीजें आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो चेक कर लेना क्या है वो। लेकिन उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर उसका ढक्कन है जो सोने का है, और उसके ऊपर क्या है? 2 स्वर्गदूत हैं। ठीक है, गौर से देख लेना, 2 स्वर्गदूत हैं। ओके, संडे को इसका राज बताऊंगा क्या है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, प्रभु ने जब वो धरती पर थे, ये नहीं, हाँ ये हो गया, ये पढ़ लेना तुम लोग। नेक्स्ट। ओके, ये बताने से पहले मैं डेमो करना चाहूंगा। बच्चा आप आ जाओ। You can give it a- मुझे एक और जन चाहिए, यलप्पा आ जाओ। हमने अभी अभी चेक किया, क्या था? 2 ईदन के बगीचे में कितने पेड़ थे? 2 पेड़ थे। एक पेड़ ज्ञान और बुद्धि का, दूसरा पेड़ जीवन का पेड़। और परमेश्वर ने मना किया था, आदम और हवा को बाहर निकाल दिया, और फिर इस पेड़ को, ये क्या है? जीवन का पेड़। जीवन के पेड़ के चारों तरफ क्या डाल दिया? जीवन के पेड़ के चारों तरफ क्या डाल दी? आग। इससे कोई इससे कोई इसके नजदीक कोई आ नहीं सकता। और हमने ये
हमने ये भी जान लिया कि ये जीवन का पेड़ कौन है। कौन है ये? प्रभु यीशु। क्योंकि जब वो बात करता है तो यहां से किस में से आवाज आती है? आग में से आवाज आती है। सुना कि नहीं आप लोगों ने? तो अब परमेश्वर मनुष्य के साथ रिश्ता कैसे रखे? इसे, इस बेटे को जो परमेश्वर के दाहिनी ओर है, इसे सब छोड़ के, ये सुरक्षा का चीज छोड़कर, ये पवित्र चीज छोड़कर इसे बाहर आना होगा। इसे धरती पर जन्म लेना होगा। ये परमेश्वर के पास से उतर के किधर आ गया? मरियम की गर्भ में। कौन से दिन पैदा हो गया? हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिसमस। और फिर जिस दिन फसह का पर्व था, जिस दिन मूसा ने मेमने को बलि चढ़ाई थी, याद है? उसी दिन यीशु क्रूस पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया था, याद है? और जब यीशु क्रूस पर कुर्बान हो रहा था तो वो तुम्हारे मेरे पापों की सजा अपने ऊपर ले रहा था। ये जो परमेश्वर की आग है, ये अपने ऊपर सहन कर रहा था। एक मनुष्य के रूप में ये अपने ऊपर सहन कर रहा था। उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज था, उसका शरीर लहूलुहान था, उसे क्रूस पर लटका दिया था। ओके? वो ये आग, पिता की जो गुस्से की आग जो थी, जो मनुष्य के विरुद्ध थी, उसने किसके ऊपर डाल दी? यीशु के ऊपर डाल दी। ओके? रुको, डेमो कंप्लीट नहीं हुआ है, हम वचन देखेंगे, डेमो कंप्लीट करेंगे। ओके? यीशु ने कहा जॉन 6:51 में, मैं ही जीवित रोटी हूं जो कहां से उतरा? यदि कोई इसे, रोटी को खाता है तो वह डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। और वह रोटी जिसे मैं दूंगा मेरा शरीर है, इससे संसार डैश रहेगा, जीवित रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। ओके? ये वही लिखा है ना, अब पुरुष जीवन के पेड़ से भी फल ले सकता है। अगर पुरुष उस फल को खाएगा तो सदा ही जीवित रहेगा। ये वही यीशु है जो धरती पर उतर के आया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लूक की किताब में यीशु ने के साथ क्या हुआ? इस पर यीशु जब वो क्रूस पर था, तब यीशु ने कौन सी चीजों से सहन किया? और हम आज मैं एंड करने वाला हूं। इस पर यीशु बोले, हे परमपिता, इन्हें डैश करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जब यीशु को 12 बजे क्रूस पर लटका दिया गया, यीशु उस दर्द को सहन कर रहा था, उसका लहू बह रहा था। तब यीशु ने लहू, बहते हुए लहू में ये प्रार्थना की। पहले प्रार्थना नहीं की, 2 दिन पहले प्रार्थना नहीं की, उसने बहते हुए लहू को दिखाकर ये प्रार्थना की कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। फिर उन्होंने पासा फेंका नीचे, लोगों ने पासा फेंका, उसके शरीर से सारे कपड़े निकाल लिए और उस पे वो लोग नंबर लगाने लगे थे। मती 27:46 में कोई 3 बजे, करीबन 3 बजे के आसपास यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, एली एली लमा शबाक्तनी, अर्थात मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया। यीशु हमेशा कहता था मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा पिता मेरे साथ है। लेकिन अब यहां पर पिता नहीं कहता, वो कहता है वो मेरा परमेश्वर, तूने मुझे क्यों। उसे पिता से क्या मिला मालूम है? वो इस पिछले 3 घंटों में परमेश्वर का गुस्सा अपने ऊपर सहन कर रहा था और उसे लगा कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है। इसीलिए वो कहता है तूने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया। क्योंकि परमेश्वर का गुस्सा जो था, जो मनुष्य जाति पर, वो अपने ऊपर ले रहा था। बलि क्या करती है? परमेश्वर का गुस्से को ठंडा करती है।
यूहन्ना 19:30। फिर जब यीशु ने सिरका ले लिया तो वह बोला, पूरा हो गया। ओके, जब यीशु क्रूस पर पूरी आग उसने सहन कर ली, फिर भी ये बलि मरी नहीं, भस्म नहीं हुई। ये बलि भस्म नहीं हुई, ये बलि जिंदा थी। हर बलि भस्म हो जाती है, करेक्ट है कि नहीं? आप लोगों ने बोला जो उसके पास जाएगा उस आग से वो भस्म हो जाएगा। ये एक पहली बलि थी जो इस आग को लेकर परमेश्वर के गुस्से को उसने सहन किया, फिर भी ये बलि जिंदा थी। तब उसने क्या कहा? फिर जब यीशु ने सिरका ले लिया तो कहा, बोला पूरा हुआ। ओके, पूरा हुआ। फिर उसने सर को झुकाया, उसके बाद सांस छोड़ी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पहले सांस छोड़कर मुंडी लटकता है ना, आखिरी सांस छोड़ दिया तो मुंडी बाद में लटकता है, करेक्ट है कि नहीं? यीशु ने पहला मुंडी नीचे किया, उसके बाद यीशु ने अपनी सांस छोड़ी। कोई यीशु की जान नहीं ले सकता, यीशु ने अपनी जान खुद दी है। उसने परमेश्वर का सारा गुस्सा अपने ऊपर ले लिया। ओके, और फिर जब ये सब कुछ सहन कर दिया तो मालूम है आत्मिक स्थानों में क्या हुआ? एक जन और आ जाए प्लीज, 2 जन जल्दी ऊपर आ जाओ, जल्दी से। ओके, ये दिखाकर मैं एंड करने वाला हूं, गौर से देखिएगा। यीशु ने क्रूस पर जब जान दी तो परमेश्वर का सारा गुस्सा अपने ऊपर ले लिया, और इस आग को जहां से वो आया था, एक मिनट, यीशु पहले पिता के साथ था, आग थी मनुष्य, यीशु ये आग से बाहर निकलकर आया था, तब उसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर मनुष्य बनकर आया है। लेकिन अब ये मनुष्य बनकर, क्या बनकर? मनुष्य बनकर जिया, और इसने मनुष्य बनकर इस आग को अपने ऊपर ले लिया, परमेश्वर का सारा गुस्सा अपने ऊपर ले लिया। अब परमेश्वर की कोई भी गुस्सा बाकी नहीं रहा, और फिर ये विजय पाकर इसमें से पिता के पास वो शामिल हो गया और बोला पूरा हुआ। फिर क्या बोला? पूरा हुआ। उसके बाद उसने सिर झुकाया और उसके बाद अपनी सांस छोड़ दी, और पिता ने क्या देखा? पिता ने देखा कि मेरा बेटा जो यहां से गया था निष्कलंक निर्दोष, वो निष्कलंक निर्दोष इस आग को उसने अपने ऊपर ले लिया है। क्योंकि ये निष्कलंक और निर्दोष था, इस आग से जीवित बाहर निकला है और उसने मेरे सामने रेस पूरी करके दिखाया है। अब मैं इसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता क्योंकि इसने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया है। अब कोई इल्जाम नहीं रहा, ये निष्कलंक निर्दोष जीता है। इसी शरीर को मैं फिर से जिंदा करूंगा। ये कीमत यीशु ने क्रूस पर जाने के लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए एक बड़ी कीमत चुकाई है। उसके नाम के लिए जियो, अपने नाम के लिए मत जियो। अपने नाम के लिए जीने वाले लोग फारसी होते हैं। यीशु फारसियों को डांटता था। अपने नाम के लिए नहीं, इस नाम के लिए जियो जिसने तुम्हारे मेरे लिए उस क्रूस पर जान दी। मैं चाहूंगा खड़े हो जाएं।